बनारसी साड़ी ना लाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और अगर आप बनारस नहीं जा सकते और बनारस के साड़ी के शौकीन हैं तो दिल्ली में आपको बहुत ही अच्छा मौका मिलने वाला है। दिल्ली के पास ही आप जहाँ पर आ सकते हैं, जहाँ पर यूपी ग्लोबल फेस्ट लग रहा है। तो हम यहाँ जानेंगे कि जो बनारसी साड़ी है वो किस खासियत में मिल रही है और आप किस तरीके से इस तक पहुँच सकते हैं। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम सोनू है। तो जिस तरीके से आपने साड़ी का स्टॉल लगाया है तो क्या खासियत है? इसकी ख़ासियत मैम यहाँ पे मतलब बनारस की साड़ी एक भी हमें देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन हमारे वहाँ सारी साड़ी अवेलेबल है। तो किस किस जैसे कि जो लड़कियां होती हैं, जो बाकी औरतें भी होती हैं, वो जो कलर्स हैं उनकी बहुत शौकीन होती, चाहती है मुझे ये नहीं मतलब यहाँ थोड़े पे चटक कलर ले, तो सा सारे सारे कलर कलर अवेलेबल हैं, सारे कलर। उनको जो चाहे, अगर नहीं है तो भी हम मँगा के दे सकते हैं। और जिस तरीके से कहा जाता है कि जो बनारसी साड़ी है उसका रख रखाव थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो किस तरीके से जैसे कि कहा जाता है कि उसको हमेशा ड्राई क्लीन के लिए ही देना ज़रूरी है, तो लगता है ड्राई क्लीन कराना चाहिए। नहीं, 2-3 बार उसके बाद नॉर्मली ड्राई कर सकती हैं, क्लीन कर सकती हैं। बस 2 से 3 बार तक मतलब वॉश कर सकती हैं मशीन में, उसके बाद नॉर्मल कर सकती हैं। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो किस तरीके से लोग आप तक पहुंच सकते हैं और साड़ियाँ जी, ले जाए? मेरा कार्ड है, जीमेल आईडी है, नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, सब अवेलेबल है। आप रेंजेस क्या रहेंगे साड़ियों के? जी 2000 से लेके 5000 तक है और आपके ये हम लोग होलसेल प्राइस दे रहे हैं। बाहर आप मार्केट में खरीदेंगे 5000 से स्टार्ट होगी और मिनिमम 15000 तक 20000 तक जाएगी ये। यूपी की खासियत झलक रही है आप? हाँ, बिल्कुल झलक रही है। आगरा से भी लोग आए हैं, जो मैं बता रही हूँ हैंडक्राफ्ट वाले जो वो आगरा वाले हैं, उनके स्टॉल पे बहुत अच्छा है। आप कहाँ से आई हैं? मैं तो ग्रेटर नोएडा से ही हूँ, यहीं से हूँ। जिस तरीके से यूपी की खासियत के लिए लगाया गया, आपको और क्या चीज़ अच्छी लगी यूपी की? बनारस के स्टॉल्स बहुत अच्छे हैं और बनारसी साड़ियों को लेकर क्या ख्याल है? बनारसी साड़ियों का तो कोई तोड़ है ही नहीं, वो तो आप सभी को पता है ना, आप लोग को सबको पता है, तो बनारसी साड़ियों का कोई तोड़ नहीं है। वहाँ पर जैसे कि आपने देखी साड़ियाँ, तो आपको लग रहा है कि रेंज बराबर ही है जैसे नॉर्मली आप खरीदते नहीं, बराबर तो वो भैया लोग देंगे ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अच्छा है, जो भी है बहुत अच्छा लगा है। हैं? लग रहा है मैम बहुत सस्ते में सामान लेके जाने वाली है आज आपसे। नहीं मैम, लेकर जाएंगे। तो देखना क्या हो, लगता है कि आपको जिस तरीके से आप बोल रही हैं आपको जितना रेंज चाहिए उतने में ही दे पाएंगे? नहीं, अगर आप लेना चाहते हो, है ना, कि लेना चाहते हैं अगर, तो अच्छा है, यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चौगने और 5 गुने रेट हैं। के लिए हम एक और स्टॉल पहुंच चुके हैं जहां पर कि आप देख सकते हैं कि इतनी सारी चीज़ें और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो जाती है हमारे घर में बैठने के लिए, और अगर शो पीस की तरह इस्तेमाल करना चाहे तो भी। तो क्या खासियत है आपकी यहाँ? ये सब नेचुरल है, सब मतलब ये सब हाथ का बना हुआ है और ये यानी बहुत जितनी बहुत भी चीज़ जितनी बारीकी से काम हो रहा है वो सारी चीज़ हाथों से। जो हाथों से हो रही है। और महिलाएं ये जो निम्न वर्ग की हैं, छोटी वर्ग की हैं, सबसे पिछड़ी वर्ग में हैं, वो लोग इसमें काम कर रही हैं। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि महिलाओं को आगे बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उसमें से एक उदाहरण ये भी है। जी जी जी। और हमारे जो ये बान का है काम, ये समझ लीजिए कि बहुत पीछे से कर रहे हैं लोग अब। और हमारी सरकार ODOP में दे रही है, योजना दे रही है, सब्सिडी भी दे रही है और हर चीज़ की व्यवस्था दे रही है करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को। महिलाएं भी बढ़ रही हैं और उद्योग भी बढ़ रहा है हम लोग का। हम लोग भी इससे कमा रहे हैं, बाकी हमारी महिलाएं जो छोटे छोटे निम्न वर्ग की हैं वो भी कमा रही हैं। तो आप भी इसी से जुड़ी हुई हैं, आपने भी बनाया है इसको? हाँ, हम भी बनाए हैं। हाँ, तो क्या क्या बना लेती हैं आप? वही फुलडलिया बना लेते हैं, कोस्टर बना लेते हैं और वही जो है पिंदान बनाते हैं, इसमें से कुर्सी बनाए थे, यही सब बनाए थे। ये तो देवाल हिंग है, ये बनाते हैं। कितना दिन लग जाता होगा ये? ये बनाने में 3 दिन लगता है। 3 दिन लग जाता है। आपके साथ और कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं इस काम के लिए? कितनी महिलाएं एक साथ मिलकर काम? अरे 530 महिला जुड़े हैं। 530, यानी कि अभी शुरुआत है ये। जी 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 जी। हमारा टारगेट 6000 महिलाओं को जोड़ना है कि 6000 7000 हमारी फैक्ट्री में काम करें। हमारा ये वो है, लक्ष्य है कि हमारी जितनी भी पीछे वाली वो है निम्न वर्ग हैं, वो आगे आके काम बढ़ाएं, उनको रोज़गार मिले। कहाँ से आप
आपने सोचा कि हाँ मुझे काम करना है, मैं भी आगे बढ़ती हूँ, बाकी महिलाओं के साथ काम करती हूँ, अगर मेरे हाथ में कोई कला है तो बाकी लोगों तक भी पहुँचे? हाँ, कला है मेरे हाथ में। पहले तो हम जुड़े थे, फिर उसके बाद जो है काम 4 साल से काम कर रहे हैं। अब हम कारीगर हो गए, 10 लोग को, 15 लोग को, 20 लोग को अब सिखाते हैं। कितना समय लग जाता है और कितना पैसा मिल जाता होगा आपको इस सब में? समय में वही लगता है कि कोई सामान में 3 दिन लगता है, कोई सामान में 2 दिन लगता है, कोई सामान 4 दिन लगता है, कोई 5 दिन लगता है। महिलाओं की सुरक्षा और बाकी हाइजीन के ऊपर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि यूपी में काफ़ी सुधार हुआ है, तो उसी की राह पर एक और हमारे पास चीज़ मिली है जो कि यूपी के स्टॉल में लगी है। उनकी क्या खासियत है और उन्होंने इस बार क्या नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, चलिए जानते हैं। Hi, I'm Jyotsna. We are dealing with sanitary napkins and diapers. 9 basically. अभी हमने basically न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है 9 बायोडिग्रेडेबल। तरीके से लोग हैं ऐसे पैड्स और जो नॉर्मली हमारी पीरियड्स की जो चीज़ें होते हैं उसको बात करने से डरते हैं, और खास करके ये जो यूपी है कहा जाता है ज़्यादा देहाती इलाका है, तो उस तरीके से आपने कैसे डील? एक्चुअली हाँ, यू आर राइट। आजकल अभी भी हमने जैसे कि कॉलेजेस एंड स्कूल्स में मेंस्ट्रुअल हाइजीन की वर्कशॉप कंडक्ट करी है, तो वहाँ पे अभी भी शर्म मतलब लोग करते हैं, इवन बात करने तक भी डरते हैं। मतलब कि लड़की हो तो पैड, उनके सामने पैड का टॉपिक उठा दे तो वो शर्माती है। बट हाँ, वी आर डीलिंग विद, हमने बहुत सारे स्कूल में मेंस्ट्रुअल हाइजीन वर्कशॉप लिए, सैम्पलिंग एंड ऑल करा है। तो बेसिकली हमने वहाँ पे बताया है कि पैड यूज़ करना ये कोई हार्म नहीं है, मतलब कि तो साइकिल है गर्ल का, कि मतलब किसी से इसमें कोई बात करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए।
पराठा है सर, आलू पूड़ी है, और क्या दे रहे हैं आप? छोले भटूरे हैं सर। छोले भटूरे को लोग कह रहे हैं कि जो छोले भटूरे वो थोड़े ज़्यादा ऑयली हैं, आप ज़्यादा ऑयली ना बनाए तो लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा। नहीं सर, इतना ऑयल नहीं है, थोड़ा वो पकाने में दिक्कत हो जाती है ना, जल्दी होती है उससे, वैसे ऑयल इतना नहीं आ रहा है बहुत। वो कह रहे हैं कि छोले भटूरे का स्वाद तो अच्छा है, छोले बहुत टेस्टी बने हैं, लेकिन जो भटूरे हैं वो थोड़े ज़्यादा ऑयली हो रहे हैं। नहीं होंगे सर, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई होगी, ऐसा नहीं होगा। तो जो आपका यूपी का स्वाद में स्टॉल है, क्या खासियत है आपके स्टॉल? दरअसल में हमारे जो स्टॉल की खासियत है वो हमारा दरअसल में जो ग्रेटर नोएडा है, यहाँ पे हमारा मोस्टली गूजर होता है। जो गूजरों का खाना होता है मोस्टली वो सरसों का साग, मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, हमारी खीर, रायता, और हम घी बहुत खाते हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें डिस्प्ले करके हम लोगों तक अपना जो हमारा मेन खाना है उसको पहुँचाना चाहते हैं। तो हमारा ये है मेन मकसद। आपने खाना तो देख लिया, किस तरीके का आप जानिए लोगों से कि स्वाद कैसा लग रहा है, तो आपने क्या क्या खाना टेस्ट? हमने पाव भाजी और छोले भटूरे खाए थे, और छोले भटूरे बहुत ऑयली हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। और छोले ठीक हैं, पर पाव भाजी की पाव भाजी भी ठीक नहीं है और पाव भी ठीक नहीं है। तो अगर आपको लगता नहीं है वर्थ इट। कि जितना पैसा दे रहे हैं उतना अच्छे से खाना नहीं दे, नहीं, हल्दीराम में इससे बेटर मिलते हैं और बहुत अच्छे अल्ट्रा लेवल के। आपको कैसा लगा खाना? आप छोले भटूरे खा रहे हैं, कह रहे हैं अच्छे नहीं लगे, तो आपको स्वाद कैसा लगा? खा रहा हूँ, ख़त्म करना है, पैसे दिए हैं। पैसे चले गए तो खा ही लेते। आप बड़ा शर्मा रही थी, आप बताइए आप क्या खा रही हैं? छोले भटूरे खा रही हूँ, भटूरे में देखो कितना ऑयल है। आप यूपी का स्वाद लेने आई थी, दिल्ली में तो छोले भटूरे मिलते, तो आपको लगा नहीं कुछ और ट्राई करना चाहिए? मैं अलीगढ़ की हूँ, तो मैंने सोचा आगरा के छोले भटूरे खा लूँ। अलीगढ़ के तो अच्छे होते हैं बट बहुत ही बेकार निकले। कैसा लगा आपको? स्वाद अच्छा है पर थोड़ा सा कॉस्टली है। अगर हम ट्रेड फेयर को रख के अगर सोचें, इतनी पॉपुलेशन यहाँ पे आई है ट्रेड फेयर के लिए, तो कॉस्टिंग को इनको देखना चाहिए कि कॉस्टिंग सारी खासियत है, हैंडीक्राफ्ट चीज़ें भी हैं और कपड़े भी हैं, बनारसी साड़ियाँ भी। तो क्या खासियत लगी आपको, अपने क्या देखा अभी तक जो बहुत अच्छी और लोगों को प्रेफर करें? हमारा हिंदुस्तान का भी सारा आइटम अभी हम देख रहे हैं कि चाइनीज कॉस्ट से नीचे और अच्छा बनने लग गया है। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है, और इस तरीके की प्रदर्शनी से लोकल प्रोडक्ट को और बढ़ावा मिलेगा। अभी आप यूपी को देखने जा रहे हैं, जैसे लिखा है यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। हाँ सच है, यूपी नहीं देगा तो कुछ भी नहीं देगा। आपको लगता है यूपी नहीं देखा है तो इंडिया को नहीं देखा अभी तक? ऐसा तो कुछ नहीं है, पूरा इंडिया देखना चाहिए। किस किस के साथ आई है? पूरी फैमिली है, मेरी पूरी फैमिली आई है। आपकी बेटी भी आई है लग रहा है। हाँ जी। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। ये क्यों आई है आपको पता है यहाँ? हाँ, यूपी देखने के लिए। अच्छा, यूपी का कुछ पसंद है आपको? बहुत कुछ, जैसे कि राजस्थान क्योंकि राजस्थान के डॉक्टर्स। अच्छा, यूपी में मिल जाएंगे राजस्थान के डॉक्टर्स आपको? अच्छा, बनारसी पान के गाने के बारे में तो सुना होगा ना? नहीं, अच्छा, अभी आपने क्या क्या देखा यहाँ पर? अभी हमने प्लांट्स के बारे में, मेडिसिन्स के बारे में। अच्छा, लग रहा है बहुत खेलने कूदने की चीज़ मिले तो रुकोगी यहीं पर? अभी तो नहीं देखा ज़्यादा। आप जैसे कि यहाँ आए तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स वंडरफुल, बट आई एम अ फर्स्ट टाइम विजिटर, सो लेट मी जस्ट सी क्या है एक्सप्लोर करने के लिए। आपने अभी तक क्या क्या एक्सप्लोर कर लिया? काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया, काफ़ी स्टार्टअप्स हैं नए नए, तो बहुत लगता है इंटरेस्टिंग। किसी में इन्वेस्ट करना चाहिए, यूपी बढ़ रहा है थोड़ा। डेफिनेटली यूपी क्या ग्रो क्या कर रहा है। बदलाव देखा? बदलाव ये है कि आजकल जो नई जनरेशन है वो नए नए कंसेप्ट्स लेकर आ रही है, वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत अच्छा स्कोप है आगे बिजनेस करने के लिए या कुछ भी नया डेवलप करने के लिए। तो डेफिनेटली आगे यूपी टूरिज्म और यूपी के लिए बहुत अच्छा है। तो देखा आपने कि जनता की यूपी के लिए क्या राय थी, और जो ये ट्रेड फेयर लगा है लोगों को काफ़ी रुझान दे रहा है। साथ ही लोगों की ये भी राय है कि जो यूपी है काफ़ी डेवलप कर रहा है और यूपी में इन्वेस्ट करना एक अच्छा स्कोप हो सकता है। आप भी यहाँ आइए और इस ट्रेड फेयर को एंजॉय करिए। जनता की राय देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ दुर्गा शर्मा।